ये हाँ देखिए, थोड़ी थोड़ी रोशनी होने जब शुरू हुई है। अभी आप लोगों को जब ऊपर ब्रिज से गए थे तो ये दिखाई थी नीचे नदी आती हुई, कल्प गंगा। अब हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं कल्प गंगा के पास, और यहाँ से जो व्यू है और पानी का फ्लो देखिए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ जी, कितना तो पीछे देख रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड में, और हम लोग जा रहे हैं अपनी लास्ट जो अधूरी ट्रिप रह गई थी मध महेश्वर की, उसको पूरा करने। 1 बजे गुड़गांव से निकले थे, करीब करीब 6:30 हो चुकी है, और हम लोग ऋषिकेश क्रॉस कर चुके हैं और जा रहे हैं आगे देवप्रयाग की तरफ। यहाँ गाड़ी खड़ी है, ये दोस्त खड़े हैं पीछे। तो कोशिश है कि अंधेरा होने से पहले हम लोग श्रीनगर क्रॉस कर जाएं। मनीष, कैसा रहा भाई अब तक का? अभी तक का हम करीबन 3 मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं। पर ये ट्रैवल करने का जो मज़ा है और उसके साथ में जो नज़ारे हैं वो भी मानसून के मौसम में सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ का आया है कि जो आज मौसम हुआ है ना, गुड़गांव से लेके यहाँ तक का बारिश का मौसम था, कोई गर्मी नहीं, इतना मस्त मज़ा आया। सिर्फ रास्ते में हम आधा घंटा रुके खाना खाने के लिए, उसके बाद से हम ट्रैवल कर रहे हैं। और आज कोशिश है कि रात तक 12 या 1 बजे तक हम पहुँच जाएँ अपनी डेस्टिनेशन पे। तो साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे रास्ते में कैसा है मौसम आज का। तो मिलते हैं आपको, साथ रहिए हमारे। बीच में आ जाए, लाइट अभी आएगी नहीं, अंधेरा नहीं है। आप भी वीडियो में क्या कह रहे हैं? कैसी कैसी आवाज़ निकाल रहे हो? सारी आवाज़ और करना पड़ेगा, सब पे गाने लगाने पड़ेंगे। गाने वाने कुछ नहीं लगाऊंगा, म्यूजिक डाल दूंगा पीछे, तो स्पीड कर दूंगा, भागे जाओ। ये है देवप्रयाग शहर का नज़ारा। हम लोग करीब 8:45 बजे यहाँ देवप्रयाग पहुँचे हैं, और शहर आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत। यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, थोड़ा गांव सा ही माहौल है यहाँ पे। और सिर्फ जो यहाँ पे शोर है वो कुछ गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो, और नीचे से नदी का जो शोर आ रहा है। और जो यहाँ की वाइब्स है ना, वो आप लोग वीडियो में देख नहीं सकते, वो तो आप लोगों को फील ही करनी पड़ेगी जब आप लोग यहाँ पे आओगे। अदरवाइज जो यहाँ पे इस टाइम पे व्यू है उसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बयान नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में। बहुत अच्छा। नीचे कुछ लोग दिख रहे हैं, बहुत शांत, बहुत पीसफुल। तो इस टाइम हो रही है रात के 3:45, और हम लोग करीब करीब 12 बजे पहुंच गए थे गुचर, और वहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई थी, तो पुलिस वालों ने आगे आने नहीं दिया। करीब करीब 3:30 बजे उन्होंने हमें छोड़ा वहाँ से, और अभी हम गुचर से सिर्फ 10 मिनट ही चल के ऊपर आए हैं, और यहाँ पे फिर आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये कह रहे हैं कि 4 बजे छोड़ेंगे। तो जो भी लोग इस तरफ आ रहे हों तो अवॉइड करें कि आप लोग रात को आएँ, क्योंकि रात को हमें रास्ते में एक जगह और भी रोका था, जहाँ पे हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा था, हॉल्ट था। उसके बाद आपको फिर कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग मिलेगी, वो आपको लोग रोकेंगे। कंस्ट्रक्शन पूरी रात चलती है, तो कहीं ना कहीं आके आपको रोकते ही रहेंगे। तो बेटर है कि आप लोग दिन में आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सुबह करीब 5:15 बजे के हम लोग उर्गम वैली की तरफ जा रहे हैं। हमारा प्लान सडन चेंज हुआ और रास्ते में ये जो व्यू देख के ना हम लोग रुक नहीं पाए हैं। ब्यूटी जो है ना यहाँ की, जो यहाँ नज़ारे हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतनी क्लीनलीनेस, और जो ये नदी है और उसके ऊपर जिस तरह से ये फॉग है, बादल हैं ये, मतलब वर्ड्स नहीं है। आप लोग वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ना ही वीडियो के अंदर वो चीज़ दिख पाएगी। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, पर जो वीडियो में है और जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो उर्गम वैली जाते टाइम हमसे एक कट थोड़ा गलत लिया गया और वो गलत कट हमें एक सही जगह ले आया, जो है बद्रीनाथ का पंच बद्री में से एक श्री वृद्ध बद्री। तो हम लोगों ने भी सोचा कि जब भगवान ने यहाँ बुला ही लिया है तो दर्शन करके ही जाते हैं। यहाँ ऊपर रोड से नीचे की तरफ 200 मीटर का रास्ता है जो मंदिर की तरफ जा रहा है। तो चलते हैं साथ में। जो यहाँ का व्यू है ना, वो देखिए, सामने देखो, है ना मौसम व्यू। गांव के बीच में से होकर जा रहा है, ये देखिए, सी हमारा जो पहला बद्री, आदि बद्री का जो दर्शन हुआ था वो भी ऐसे ही हुआ था कि हमें कुछ पता था नहीं। हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में वो आ गया। तो हम तो मानते हैं कि भगवान का ही है किया हुआ सब कुछ, और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ऐसी लोकेशन नहीं देखी आज तक। तो जो बारिश ने जो समा बांधा है ना, मौसम ने सब कुछ औसम कर दिया। ये जो लोकेशन है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। मैं चमोली के 1-2 लोकेशन ऑलरेडी पहले घूम चुका हूँ, जैसे रुद्रनाथ जी जो सगर विलेज में पड़ता है। तो ये जोशीमठ से करीब 8-10 किलोमीटर पहले है और चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की सबसे ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट में से आती है। और ये आप देख ही सकते हैं कि जो यहाँ पे नज़ारे हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही जस्टिफाई कर देते।
ये मंदिर के लिए रास्ता। ये मंदिर का एंट्री। और इसे सामने देखो। मंदिर के अंदर का है। यहाँ देखिए, बद्री जोशीमठ से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। ट्रैकर्स भी यहाँ पे पूरा साल आ सकते हैं, तीर्थयात्री भी आ सकते हैं, ज़्यादा हाइट पे नहीं है। ये है बद्री जी का मंदिर। यहाँ पे देखिए प्लाज। हमारी डेस्टिनेशन थी उर्गम वैली, जो जोशीमठ पहुंचने से अराउंड 30 किलोमीटर्स पहले पड़ती है। जो लोग कसौल को पसंद करते हैं, कसौल का एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है उर्गम वैली। जो चीज़ें आपको कसौल में देखने को मिलेंगी वो सब कुछ आपको उर्गम वैली में मिल जाएगा। वैसे ही जैसे वहाँ पार्वती रिवर है, यहाँ पर कल्पगंगा है। वहाँ पे आपको ट्रैकिंग के लिए जैसे खीरगंगा ट्रैक है, तोश ट्रैक है। यहाँ पे आपके पास बंसी नारायण ट्रैक है, पांडव सिरा ट्रैक है। यहाँ से आप लोग आगे चाहें तो नंदी कुंड भी जा सकते हैं। तो ट्रैकर्स के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये। और जिन लोगों को शांति चाहिए होती है, जिनको सिर्फ नेचर एंजॉय करना है, उनके लिए तो बेस्ट प्लेस है ये। कसोल आपको पता है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है। ये जगह जो है बहुत लेस एक्सप्लोर्ड है और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपको कसौल को बिल्कुल ही भूलने में हेल्प करेंगे। तो सुबह 7:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं उर्गम वैली। और ये देखिए जो यहाँ के नज़ारे हैं। उर्गम वैली के अंदर ही पंच केदार में से एक श्री कल्पेश्वर धाम आता है। तो हम लोग अब इस टाइम जा रहे हैं कल्पेश्वर धाम के लिए। पंच केदार के अंदर सिर्फ एक ही कल्पेश्वर धाम ही है, जिसके लिए आपको कोई ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सामने आप लोगों को अगर सीढ़ियाँ दिख रही हो, यहाँ पे
तो बस आप लोगों की गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी, पार्किंग है, गाड़ी पार्क कीजिए और सिर्फ 3 से 4 मिनट का रास्ता है आगे पैदल का, और आप लोग सीधा मंदिर पहुंच जाएंगे। बाकी जितने भी हैं पंच केदार के, वहाँ पे आपको जाने के लिए ट्रैक करना ही पड़ता है। बस एक यही है जहाँ पे आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। और हर पंच केदार के मंदिर या पंच बद्री या फिर उत्तराखंड में जितने भी हैं ऐसे, उन सब में जब भी आप जाएंगे तो आपको उनका स्टार्टिंग पे ऐसा एक बना हुआ मिलेगा स्ट्रक्चर टाइप, और इस पे यहाँ पे कल्पेश्वर मंदिर के बारे में डिटेलिंग दी हुई है, जो उर्गम घाटी में है, 2134 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे शंकर जी की जटाओं की पूजा की जाती है। पंच केदार में से 5वां केदार है। तो यहाँ पे कुंड भी है एक, समुद्र मंथन के टाइम के लिए, जहाँ पे जल पात्र लिया गया था, जिसमें 14 रत्न की उत्पत्ति हुई थी। और शिवरात्रि के टाइम पे हर साल यहाँ पे लोग आते हैं अपनी संतान प्राप्ति के लिए। बाकी आगे नीचे यहाँ कल्प गंगा बहती है, और कोशिश करेंगे कि चल के आपको दिखाएं भी सही। यहाँ सामने जो ये वाटरफॉल है, उर्गम वैली बिल्कुल रॉ ब्यूटी है, जैसे कुछ साल पहले कसौल हुआ करता था। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े होटल्स तो नहीं मिलेंगे, हाँ, बट यहाँ पे जो होम स्टेज हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। और जो लोकेशन है, सब होम स्टेज से बहुत अच्छा व्यू आता है। और जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ पे हमें जो रूम मिला था वो अराउंड 1000 रुपीज़ था, जिसके अंदर हम लोग 5 थे। हम 5 एक साथ ही रुके थे। रूम भी काफ़ी बड़ा है, छोटे रूम्स नहीं हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको पहले से एडवांस में बोलना पड़ेगा, तब आपको खाना मिलेगा। और यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो इजी नहीं है। जो ट्रेन ड्राइवर्स हों प्लीज़ वही आएँ, वरना आप किसी ड्राइवर को अपने साथ लेके आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। रेनी सीज़न में जैसे कहते हैं कि पहाड़ों पे नहीं आना चाहिए, सही बात है। हमें भी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरे हुए दिखे, बट जो ब्यूटी रेनी सीज़न में दिखती है वो कहीं नहीं दिखती आपको। और जो यहाँ पे आने का रास्ता है, उसके लिए आप छोटी गाड़ियाँ तो बिल्कुल प्रेफर ना करें। SUVs गाड़ियाँ ही यहाँ लेके आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये है मंदिर का एंट्री, और एंट्री पे ही देखिए नंदी, और यहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग हैं पहाड़ के साथ सटे हुए। छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। और ये पहाड़ से कच्चा इतनी बड़ी शिला है, सामने मंदिर है। नंदी जी है। अभी
आप लोगों को जब ऊपर ब्रिज से गए थे तो ये दिखाई थी नीचे नदी आती हुई कल्पगंगा। अब हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं कल्पगंगा के पास, और यहाँ से जो व्यू है और पानी का फ्लो देखिए, मतलब इतना तेज़ है कि अगर बंदा गया तो पता नहीं कहाँ जाएगा, मिलेगा तक नहीं। और नज़ारे बादल छाए हुए हैं, शायद थोड़ी देर में बारिश होगी। तो आज भगवान हम पे बहुत मेहरबान थे। तो जो कल्पेश्वर जी के दर्शन हुए हैं ना हमें, हम बिल्कुल शिवलिंग के सामने खड़े थे। पंडित जी ने पूरी पूजा करवाई है, शुरू से लेके आखिरी तक, आरती तक करके प्रसाद मिला है हमें, खाने का भी मिल गया है, और ये हमें लोटस के कुछ फूल भी मिले हैं। ऐसे दर्शन आज तक कहीं नहीं हुए हैं जो यहाँ हुए हैं। और जो यहाँ का आसपास का व्यू था उसने तो पहले हमारा दिन बना ही दिया था, पर इस चीज़ ने हमारा यहाँ पे आना ना कम्प्लीटली फुलफ़िल कर दिया। तो और सारे मिलके एक बार बोलेंगे हर हर महादेव। हाँ, थोड़ा रेस्ट करेंगे 3-4 घंटे, उसके बाद आगे चलेंगे हम अपने वापस मधमहेश्वर। तो किस टाइम निकलेंगे, कब पहुँचेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो उर्गम वैली का यहाँ तक का अभी यही था हमारा सीन। बाकी अगर कुछ आगे होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर नज़ारे पसंद आए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।